हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल 24 तक मैंने आपको करा दिया था। आज मैं कराने जा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 25। इलस्ट्रेशन नंबर 25 में 3 जॉब्स है। जॉब नंबर 1, 2, 3। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विद द इंफॉर्मेशन गिवन। आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है। इसको एज इट इज़ लिखने के बाद आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। कहता है जो वर्क कॉस्ट हो वो 50% हो डायरेक्ट लेबर का। इसका मतलब जॉब नंबर 1 में आपके डायरेक्ट लेबर 800 के हैं। 800 का 50% हाफ हो गया, 900 का 450 और 1200 रुपये का 600 रुपये हो गया। उसके बाद वर्क कॉस्ट आ जाती है। कहता है ऑफिस ओवरहेड जो बने वो 10% हो वर्क कॉस्ट का, यानी कि जो 2400, 28, 50, 5300 आई है उसका 10% कर दिया, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। वॉट शैल बी द जॉब प्राइस इफ़ 10% प्रॉफिट इज़ डिज़ायर्ड ऑन द सप्लाई प्राइस, यानी कि सेल प्राइस। सेल प्राइस का 10% है लेकिन हमें दे ही नहीं रखा। इसका मतलब हमारे पास 90% रह गया। तो हमने क्या कर देना है, 2640 का 1/9, 3135 का 1/9, 1/9 करके आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा और आपकी सप्लाई प्राइस निकल आएंगी। नेक्स्ट आता है शोइंग वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। एट प्राइम कॉस्ट यानी कि जब वो कह देता है कि आपको जो निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट वो प्राइम कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए। कहता है एक्स कूल एयर लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरिंग रूम कूलर एंड द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। वर्क इन प्रोग्रेस 1 अप्रैल। ओपनिंग का वर्क इन प्रोग्रेस का प्राइम कॉस्ट दे रखा है 25,500 रुपये और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का ओपनिंग अलग है, क्लोजिंग दोनों का दे रखा है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग का 1,12,500, ये लिख लिया। उसके बाद आपके पास क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है प्लस डायरेक्ट लेबर माइनस का क्लोजिंग। माइनस का क्लोजिंग करने के बाद देखो डायरेक्ट लेबर लेने के बाद आपके पास ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग का प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट आ जाती है क्योंकि प्राइम कॉस्ट हमने यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर प्राइम कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लेने के बाद ऐड और लेस कर देंगे, आपका वर्क कॉस्ट निकल आएगा। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट। अब ये देखो यहाँ पर हमें पूरी ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है। आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहीं से मैं आपको बता देती हूँ। पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड कैरीज इन वर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, आपके पास फिर डायरेक्ट वेजिस लिखोगे, उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री के खर्चे लिखने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फिर ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का, फिर क्लोजिंग का, फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर लास्ट में आप सेल लिख दोगे, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे, आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जो आगे वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझा दिए। बाकी ये सभी क्वेश्चन सिंपल्स हैं, जस्ट आपको फिगर्स का पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम कहाँ जानी है। फिर से देख लीजिए कि आपको ABCD, कई बार ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्राइम कॉस्ट निकालो, वर्क कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल या प्रॉफिट बताओ। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रॉ मटेरियल परचेज्ड, कैरीज ऑन परचेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, कैरीज ऑन परचेज आ गया, डायरेक्ट वेजिस ले लोगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट निकल आएगी जो उन्होंने प्राइम कॉस्ट हमसे पूछी थी। उसके बाद वर्क ओवरहेड ले लोगे, वर्क ओवरहेड के बाद आपकी वर्क कॉस्ट निकल आएगी, उसमें से सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप माइनस करना है क्योंकि फैक्ट्री का ही पार्ट है। उसके बाद ऑफिस का जब लोगे ऐड कर दोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। सेलिंग ओवरहेड के बाद आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल आई है उसके बाद आपने क्या करना है, सेल्स आपकी कितनी दे रखी है 75,000, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 29 में फिर से 1 बाय 1 उन्होंने कहा है। ये वाला एग्ज़ाम कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है तो आपने बहुत ध्यान से करना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरिज इनवर्ड, ये ले लोगे आप। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लोगे। उसके बाद आपका आ जाएगा लेस क्लोजिंग कर दोगे, डायरेक्ट वेजेस ले लोगे, प्राइम कॉस्ट निकल आएगी। फिर वर्क ओवरहेड में आपके रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री ले लोगे, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन ले लोगे, ऐड कर दोगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का, लेस कर दोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग का, ये वर्क कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपने ऑफिस के खर्चे देखने हैं। कहता है ऑफिस ऑन कॉस्ट दे नहीं रखा क्वेश्चन में, डैश कर दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आई आपकी 2,81,600 रुपये। यहाँ पर नीचे जो लाइन है इसको ध्यान से समझो, ये वाली लाइन आती है
कहता है डायरेक्ट डिस्काउंट अलाउड एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंस, ये सब 75 पैसे पर टन सोल्ड है। 12,800 टन ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस, यानी कि इतने मैन्युफैक्चर्ड हुए 12,800 रुपये। अब यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग का 800 टन की वैल्यू 17,600 है, 1,600 रुपये की वैल्यू 35,200 रुपये है। इस 12,800 में 800 ऐड कर दोगे, ठीक है, 13,600, 1,600 रुपये माइनस कर दोगे तो आपके 12,000 रुपये टन आ जाएगा, यानी कि जो भी आंसर आपका आएगा वो 12,000 टन का निकल के सामने आएगा। फिर आपने 12,000 से इंटू करना है 75 पैसे टन को, 9,000 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। 29 तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।